कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ, जाने कितनों का हौसला हूँ। वाक़ई में ये लाइन जो है बहुत ही अंदर से प्रेरित करने वाली है और हमें इस लाइन से सीख भी लेनी चाहिए कि बहुत लोग हैं जो हमसे प्रेरित होते हैं, हमारे व्यक्तित्व से प्रेरित होते हैं और हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि आसपास के लोग हमसे प्रेरणा लें और कहें कि जब आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कई बार मेरे चैनल पे ही बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जो मेरी बहनें हैं जो मुझसे जुड़ी हैं या मेरे जो भाई लोग मुझसे जुड़े हैं, उनके यही कमेंट्स आते हैं कि आप जॉब भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं और साथ ही आपके 2 बच्चे भी हैं और एज भी मेरी हाँ वाकई में हो गई है। मैं चाहूँ तो आराम कर सकती हूँ, नौकरी के साथ साथ मज़े करूँ, बस मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक नौकरी तो है ही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जो सपना मैंने कभी देखा था शायद उसे अब मैं पूरा कर पाऊँ। भले ही मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट हैं पीसीएस को देने के लिए, उस 2 अटेम्प्ट में अपनी पूरी कोशिश एक बार ज़रूर करूँ, क्योंकि जब ये अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे मन में ये पछतावा ना रहे कि काश कि मैंने कोशिश करी होती तो शायद कामयाब हो ही गए होते। तो इस काश के लिए हम कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी पूरी मेहनत पूरी जी जान लगाना चाहते हैं कि हो सकता है कि मेरे सपने पूरे हो जाएं। तो इसीलिए आपको भी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर में रहती हूँ या मैं जॉब करती हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, घर के काम हैं। देखिए ये बहाने हैं, इन बहानों से काम नहीं चलता है। अगर आपने कोई सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करना चाहती हैं तो उसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है और उसके लिए अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ़ भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि देखिए जीवन तो हर इंसान जीता है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि लोगों के लिए प्रेरणा बनो कि हाँ देखो इन्होंने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कहीं और नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे ही हमसे प्रेरित हों कि जब मेरी माँ ऐसे इस उम्र में आके इतनी मेहनत कर सकती है, इतने कामों के साथ, इतनी जिम्मेदारियों के साथ इतना मेहनत कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने घर में, हम सभी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो बस अब ज़रूरत है तो अपने आप को निखारने की, एक पहल करने की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरी पढ़ाई लगभग हो चुकी है और अपनी पढ़ाई मैं अभी बंद कर रही हूँ। सुबह सुबह नहा के मुझे खाना वगैरह बनाना है, ब्रेकफास्ट लंच सारा कुछ तैयार करना है। फिर मुझे स्कूल के लिए भी तैयार होना है और फिर पता ही नहीं चलता कि कब 6 से 8:30 बज गए और स्कूल का टाइम हो जाता है। तो बस इसी के साथ पढ़ाई का एंड करते हैं और चलते हैं नहाने। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने भगवान की पूजा वगैरह कर ली और चाय बना के पी लिया और हस्बैंड को दिया। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बैठ के चाय भी नहीं पी पाते हैं, तो बस खाना बनाते बनाते ही मैंने अपनी चाय को भी पी लिया है, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं मॉर्निंग में कि हम आराम से बैठ सकें। अगर हम ज़रा सा भी बैठ जाते हैं तो फिर टाइम फटाफट ऐसे जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अभी मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि तैयार होना है। तैयार होने के बाद फिर काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तैयार भी हो जाओ, फिर लंच बॉक्स लो। और बाल थोड़ा लंबे हैं मेरे, लेकिन बहुत पतले हो गए जब से बीमारी से मैं वापस ठीक होके आई हूँ यहाँ। इतने बाल मेरे टूट रहे हैं कि बहुत ही पतले होंगे। लंबाई तो उनकी उतनी ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। अब तो चोटी बनाने में भी शर्म आती है, लेकिन मुझे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं उन्हें कटवा भी नहीं रही हूँ। और अभी मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ और क्लास में आने के बाद बच्चों ने गुड मॉर्निंग किया और वापस मैं स्कूल से घर आ गई। और फिर वही हमारा डेली का रूटीन स्टार्ट हो जाता है, कपड़े चेंज करना, फिर चाय बनाना, चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा पढ़ाई अपनी करना, पढ़ाई करने के बाद फिर वापस डिनर का काम होता है। आजकल मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही हैं तो डिनर वाला काम वो खुद संभाल रखी है उसने। थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करती हूँ, फैमिली छोटी है तो वो बना लेती है, धीरे धीरे सीख रही है। थोड़ी बहुत हेल्प मैं करती हूँ, बाकी वो बना लेती है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है डिनर में, बस थोड़ा बहुत ही मैं हेल्प करती हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई ही हो रही है, क्योंकि
अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं तो वो खुद ही कहती है कि मम्मा मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करूँगी आपकी, और इस तरह से आपको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। और जब फैमिली का सपोर्ट हो तो पढ़ाई में अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है और आपको टाइम भी मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तब पढ़ाई करना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन मेरी फैमिली ऐसी है कि सपोर्टिव है तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। और बच्चों का मन था मैगी खाने का, शाम में थोड़ा सा कुछ नाश्ता चाहिए उन्हें, तो मैंने कहा लाओ बना देते हैं। मैगी मैंने बना दी है, बाकी इसके बाद बेटी मेरी डिनर बना रही है। अब रात की पढ़ाई मेरी स्टार्ट हो गई है। अभी जब बुलाएगी बेटी तो बस खाने के लिए हम जाएंगे, सभी एक साथ ही हम सब बैठ के खा लेते हैं। फिर बर्तन वगैरह धुलना नहीं होता क्योंकि हमारी एक आंटी आती हैं, हाउस हेल्पर मैंने लगा रखा है, वो बर्तन झाड़ू पोछा इतना काम कर देती हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे। तो बस खाना बेटी बना देती है तो वो टाइम भी मेरा बच जाता है, और बर्तन वगैरह भी धुलना नहीं है तो उसका भी टाइम मुझे मिल जाता है। तो बस मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे है, और आप भी ऐसे ही अपने टाइम को मैनेज करके पढ़ाई कर सकती हैं। जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं थी तब भी मैं काम करती थी, लेकिन अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज किया था मैंने कि मैं अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। अभी मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ क्योंकि 1 घंटे का मेरा जो टाइम होता है पर डे सीसेट के लिए, मैंने वो इंग्लिश हिंदी मैथ्स में डिवाइड किया है, तो अभी इंग्लिश ही मेरी पढ़ाई चल रही है इंग्लिश की। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।